बागेश्वर में कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को गांव-गांव पहुंचाने के लिए प्रभारी प्रदीप टमटा ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा की सफलता जमीनी कार्यकर्ताओं पर निर्भर करती है। सभी कार्यकर्ता यात्रा को सफल बनाने के लिए अभी से जुट जाएं। उन्होंने बागेश्वर के पार्टी कार्यालय में यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए ये बातें कही। प्रदीप टमटा कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए अल्मोड़ा लोकसभा के प्रभारी हैं। देखिए, आपको मालूम है कल राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा का 3000 के लोग ऊपर पदयात्रा कल हमारी समाप्त हो रही है और उस कार्यक्रम के अगली कड़ी रूप में हम हाथ से हाथ को जोड़ो का कार्यक्रम पूरे देश में ये 2 महीने कार्यक्रम चलने वाला है। इसमें प्रथम चरण में 1 महीने पूरे देश के अंदर जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हैं वो न्याय पंचायत स्तर तक बूथ स्तर तक ले जाएंगी। राहुल जी का एक संदेश लेकर जाएंगे और ये 4 सीट है पिछले 8 साल से ऊपर हो चुके हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, हर क्षेत्र में जीवन असफल हुआ है, गरीब आदमी के थाली से भोजन दूर हो गया, लोगों पर जुल्म की कोई पराकाष्ठा नहीं रह गई है। राज्य के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि पिछले जब से मुख्यमंत्री है ऐसा लग रहा है कि हमारा लोक सेवा आयोग न होकर के लीग सेवा आयोग हो गया है। हर परीक्षा के प्रश्न उत्तर ये जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं हम इन 1 महीने के अंदर पूरे बूथ स्तर तक गाँव तक हम ले जाएंगे। जिसमें हमारे कांग्रेस के एक राहुल जी की अपील है, उस अपील को हम ले जाएंगे। टिहरी के घनसाली विधानसभा स्थित बूढ़ा केदार मंडल में रविवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के मन की बात के 97वें एपिसोड को सुना। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष चंद्रेश नाथ और मंडल प्रभारी जयेंद्र सेमवाल का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष चंद्रेश नाथ और मंडल प्रभारी जयेंद्र सेमवाल ने कहा कि सभी रूठे कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्य किया जाएगा और विधानसभा चुनाव के दौरान की गई घोषणा पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। आज यहाँ पर मन की बात का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वैसे तो इस मंडल के सभी बूथों पर इसका कार्यक्रम हुआ है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर आज कार्यक्रम किया गया था क्योंकि प्रत्येक महीने जो है एक विशेष बूथ को चुना जाता है और इस समय हमने बूढ़ा केदार का ये 69 बूथ क्रमांक है बूढ़ा केदार का, इस पर हमने आयोजन किया था और 100-150 लोगों की यहाँ पर संख्या थी और अच्छा कार्यक्रम हुआ। आज मोदी जी के जो संबोधन था वो भी बहुत लोकप्रिय था क्योंकि इस समय गणतंत्र दिवस भी था और उस पर भी फोकस था और कई प्रकार की जो नए इवेंट होते हैं, जो नए कार्यक्रम होते हैं, उन नए कार्यक्रमों की जानकारी जो है मोदी जी के द्वारा आज दी जाती है मन की बात के तहत और इस प्रकार से एक सफल कार्यक्रम था आज यहाँ पर। और चंद्रेश जी हमारे नए मंडल अध्यक्ष बने हैं, उन्हें भी शुभकामनाएं देने के लिए आए थे और अगला कार्यक्रम जो है किसी और बूथ पर होगा और इसी प्रकार से बृहद कार्यक्रम होगा और प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक महीने के जो मन की बात का कार्यक्रम होता है वो प्रत्येक बूथ पर होगा। हल्द्वानी के निकटवर्ती क्षेत्र भुजिया घाट स्थित रॉक रिवर रिजॉर्ट में हार्ले डेविडसन फुट हिल चैप्टर बाइक राइडर्स की टीम पहुंची। इस दौरान टीम के सदस्यों ने बाइक चलाते समय सुरक्षा मानकों पर जानकारी देते हुए बताया कि सड़क पर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है और ये पुलिस के चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान की हिफाजत के लिए होता है। यहाँ पर कई बाइक राइडर्स ने बताया कि उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा बाइक के माध्यम से की है, ऐसे में वो सुरक्षा का विशेष ख्याल रखते हैं। सबसे पहले तो ये अपील है कि अगर आप रोड पे निकलते हैं तो आपकी जिम्मेदारी आपकी खुद की भी और लोगों की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। आपको सबसे पहले हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत हाईली सॉलिड हेलमेट्स हैं कि .3 के लेवल है हेलमेट्स का, जिसमें सब बहुत सी सिक्योरिटी होती है। फिर सारे हेलमेट कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, तो कोई जो आगे होता है वो पहले ही बता देता है कि भाई पीछे गाड़ी आ रही है या गाय खड़ी है या अभी स्लो कर लो या ऐसे कर लो। ये बहुत ज़रूरी है कि आपस में कम्युनिकेशन लेके चलते हैं। फिर बाद में जो जैकेट होती है वो भी एल्बो से भी कवर्ड है, शोल्डर से भी कवर्ड है, बैक से भी कवर्ड है, पैंट्स में नीज कवर्ड हैं, नीचे शूज़ इस तरह से हैं कि एंकल ना मुड़े। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं तभी हम निकलते हैं। देखिए, एक बाइकिंग एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, बट पेशेंस भी बहुत उसमें एक ज़रूरी फैक्टर रोल प्ले करता है। आप अपनी उम्र से ज़्यादा ना बढ़ें, अपनी उम्र के हिसाब से चलाएं। अगर आपकी एज 18+ नहीं है तो स्कूटी ही चलाएं, वो एक स्लो स्पीड पे चलाएं, चलान से ना डरें। इससे बड़े हेलमेट पहने, वो आपके लिए भी अच्छा है, आपके घर वालों के लिए भी अच्छा है। घर पे कोई इंतजार कर रहा है। कि इस ग्रुप में सबसे छोटा मैं ही, मैं 26 साल का, 22 साल में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, तो मैंने एज ए युवा ही ज्वाइन किया। तो मैंने अपने साथ वालों को देखा, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जब बाइक लेके चलते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि पेरेंट्स भी, वो बाइक उनकी आखिरी बाइक नहीं है, उसके आगे भी बहुत एक्सपीरियंस है। पहले आपने बोला गवर्नमेंट सड़कें नहीं बना रही है, अब सड़कें बना दी तो अब आप उड़ने लग गए। ये चीज़ें मत करिए, हेलमेट पहनिए, गियर्स पहनिए और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी फैमिली भी, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के लिए आपको 18-20 साल का नहीं करा था कि आप एक दिन बाइक ऐसे चलाएंगे और उस पर हॉस्पिटल लेट जाएंगे। हेलमेट पहनिए प्लीज़, गियर्स पहनिए और सेफ्टी से। मेरी सिर्फ यही अपील है कि जो नॉर्म्स सरकार ने बनाए हैं, सेफ्टी रूल्स बनाए हैं, नियम कायदे कानून बनाए हैं, उनको फॉलो करें।
स्पीड लिमिट सेट करी है तो उसका कोई कारण होगा, वो आपकी सुरक्षा के लिए है, वो इसलिए नहीं कि आपको परेशान करे। हेलमेट पहनने के लिए कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं ताकि आपकी सुरक्षा हो। जान से बढ़कर कुछ नहीं है, कितनी महंगी बाइक हो, कितनी महंगी गाड़ी हो, जान से ऊपर कुछ नहीं है। तो उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। नॉर्म सरकारी हम फॉलो करेंगे तो हमारी जान बचेगी। प्रॉपर गियर पहनेंगे, सीट बेल्ट अगर गाड़ी में है सीट बेल्ट लगाएंगे, वो करना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी सुरक्षा के लिए ही है। सितारगंज में संभावित प्रत्याशी नगर पालिका परिषद के चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी प्रत्याशी अंदर खाने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्तार अहमद ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्तार अहमद अपनी टीम के साथ क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। उनका कहना है कि आगामी चुनाव में अगर जनता उनका साथ देती तो शहर में जो भी समस्याएं होंगी उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। पिछली बार के चुनाव के हिसाब से अब की वोटों की संख्या बढ़ी है। हमारे लोग घर घर जाके वोटों के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जिसके वोट नहीं बने हैं वो वोट बनवाएं, और बाकी जो बाहर के लोग आए हुए हैं वो भी वोट बनवाएं, और जिसके शहर में जो लोग हैं उनकी कोई समस्या है वो जाके उनसे पूछ रहे हैं कि कोई भी परेशानी हो वो हमें बताएं। हमारी टीम लगातार शहर में काम कर रही है। उत्तराखंड में ऊर्जा विभाग का 15 दिनों का कैंप लगाने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के लोगों की बिजली से संबंधित समस्याएं सुनी जाएंगी। चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो, उसका मौके पर ही निवारण किया जाएगा। ऊर्जा विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में विद्युत से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आम लोगों के साथ आती हैं उनका निवारण किया जाएगा, और प्रदेश में जगह जगह पर ये कैंप 15 दिन तक आयोजित किए जाएंगे। सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी का सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण, यानी जो भी आपके विभाग के नियम हैं, कायदे हैं, वो सरल हों, सबको मालूम हो। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हो, और समाधान भी इस तरह का हो कि वो परमानेंट निस्तारित हो। अगर समस्या है तो उसका मूल निस्तारण हो जाए। इसके लिए कैंप लगाया जा रहा है, और कैंप पूरे पखवाड़े चलेगा और पूरे प्रदेश में एक साथ चलेगा। एक साथ मीन्स कि हर दिन किसी न किसी सब डिवीजन और डिवीजन में, डिवीजन अगर है तो उस डिवीजन में चल रहा होगा हर दिन, और वहाँ पर जो डिविजनल हेड्स हैं वो भी उपलब्ध रहेंगे, एसडीओज भी उपलब्ध रहेंगे, जेईज भी उपलब्ध रहेंगे, टेस्ट के एक्सीडेंट्स भी उपलब्ध रहेंगे, एईज भी उपलब्ध रहेंगे, एई रेवेन्यू भी उपलब्ध रहेंगे, और सभी लोगों को वहाँ पर ये दायित्व दिया गया है कि जो भी समस्या आए जहाँ तक संभव हो उसी दिन निस्तारित कर दी जाए। हरिद्वार जिले के इकबालपुर शुगर मिल से 9 करोड़ की चीनी गायब होने के मामले में अब बैंक को भी नोटिस भेजा जा रहा है। इस मामले की जांच रिपोर्ट शासन को भेजे जाने के बाद शासन के द्वारा चीनी चोरी मामले में बैंक को भी नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर जिलाधिकारी को एफआईआर तक करवाने के निर्देश दिए गए हैं। गन्ना और चीनी सचिव विजय यादव का कहना है क्योंकि चीनी मिल पर बैंक का भी लॉक होता है, ऐसे में अगर चीनी गैर कानूनी तरीके से गायब होती है तो इसमें बैंक की भी जिम्मेदारी तय होती है। कंप्लेंट मिली थी कि इनके द्वारा इलीगल तरीके से जो चीनी है उसको गोदाम से निकाला गया, और ये चीनी जो है वो 18, 19, 19, 20 के प्रोडक्ट की है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। बैंक के गोदाम में चीनी मिल के गोदाम में बैंक का लॉक भी लगा रहता है। तो जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एस्क्रो अकाउंट खोलने के लिए आदेश किया था, तो उसके बाद एस्क्रो अकाउंट खुला हुआ था, लेकिन जब वेरिफिकेशन कराया गया तो उस कार्यकाल के पहले जो 17, 18, 18, 19 की जो चीनी थी जिसका पैसा बकाया है, उसमें लगभग 1,90,000 या 95,000, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद है, वो बोरे चीनी कम पाई गई, नियर अबाउट 9 करोड़ के अराउंड की। तो हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा है कि आप उनके जो अध्यासी हैं, बैंक्स हैं, उनको आप शोकत नोटिस भेजिए, क्योंकि 2 साल पहले की चीनी है। क्या इन्होंने चीनी को गलाया है? अगर गलाया है तो उसका भी एक अकाउंट होता है, गलाने के बाद कितनी चीनी बची, कितना बेचा। तो जब उन लोगों का कोई एक रिप्लाई आ जाएगी, रिप्लाई के बाद हमने कहा अगर और एक पेमेंट प्लान जो किसानों को बकाया है उसका एक पेमेंट प्लान भी दे। देहरादून के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आईटी सेल की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर के आईटी सेल के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में सोशल मीडिया की नीतियों को लेकर चर्चा की गई। भाजपा के पूर्व महामंत्री मयंक गुप्ता ने कहा कि बैठक में आने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही सरकार की नीतियों और पार्टी संगठन के साथ साथ अन्य मसलों को लेकर चर्चा हुई।